कब्रिस्तान की आयशा। हैदराबाद में 21 साल का एक लड़का अजान अपने अब्बू और दादी के साथ रहता था। उसकी अम्मी का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। अब्बू एक हॉस्पिटल में काम करते थे जो कब्रिस्तान के पास बना था। एक दिन सुबह 4 बजे तेज बारिश हो रही थी। अजान अपने अब्बू को छतरी देने घर से निकला। रास्ते में कब्रिस्तान से गुजरते समय उसकी नजर एक भीगती हुई लड़की पर पड़ी। लड़की ठंड के मारे कांप रही थी और उसकी अंधेरे में चमक रही थी। अजान ने झिझकते हुए पूछा, तुम इतनी सुबह कब्रिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीमी और रहस्यमयी आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम आयशा है। मैं यहाँ अकेली हूँ। अजान कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा। उसे अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ, जैसे उसकी आंखें उसे अपने अंदर खींच रही हों। अचानक उसे याद आया कि अब्बू उसका इंतजार कर रहे होंगे। वो आयशा को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। अब्बू ने हैरानी से पूछा, ये लड़की कौन है? अजान ने कहा, अब्बू, ये आयशा हैं, गांव से आई हैं और अकेली हैं। अब्बू ने देखा कि आयशा पूरी तरह भीगी हुई है। उन्होंने कहा, इसे आज रात घर ले चलते हैं। जब वे घर पहुंचे तो दादी ने आयशा को देखकर कुछ देर तक चुपचाप उसकी ओर देखा। फिर पूछा, बेटी, तुम सच में गांव से आई हो? तुम्हारी आंखें कुछ अजीब सी लग रही हैं। आयशा हल्की सी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ रहस्य था। रात के 12 बजे दादी पानी पीने उठीं। अचानक उन्हें छत का दरवाजा खुला मिला। वे उसे बंद करने ऊपर गईं, लेकिन जैसे ही छत पर पहुंची उनका खून जम गया। आयशा चांदनी रात में सफेद कपड़ों में कुछ पढ़ रही थी, मगर उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। दादी ने डर कर भागने की कोशिश की, मगर उनका पैर फिसला और वे सीढ़ियों से गिर गईं। उस रात पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। अगले कुछ दिनों में आयशा घर में सबके साथ सामान्य दिखती रही, लेकिन रात को अक्सर अजान को अजीब आवाजें सुनाई देती। एक रात उसने देखा कि आयशा आईने के सामने खड़ी है और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलकर किसी दूसरी औरत जैसा हो रहा है। आंखें काली, होंठ खून से सने हुए। अजान डर गया, मगर अब वो आयशा के मोहपाश में फंस चुका था। उसे उससे डर भी लगता था और खिंचाव भी। अब अजान के दिल में सवाल था, क्या आयशा इंसान है या उस कब्रिस्तान की कोई रूह?